अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग बिल्ट इन डायग्नोस्टिक टूल। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम की परफॉर्मेंस मज़ीद डिटेल के साथ मॉनिटर करने के लिए यूज़र की हेल्प करता है। ये सिस्टम की मौजूदा हालत, मेमोरी, स्टोरेज, पावर, प्रोसेसिंग पावर, सिस्टम एरर्स यानी सिस्टम में जितनी भी गलतियां होती हैं उनके मतलब मसाइल की शिनाख्त करता है। डायग्नोस्टिक टूल से मुराद डायग्नोस्टिक किसी मसले को तलाश करके हल करना, और जिस किस्म के मसले को तलाश करते हैं वैसे ही टूल्स के नाम है टास्क मैनेजर, दूसरा है रिसोर्स मॉनिटर, तीसरा है इवेंट व्यूअर। टास्क मैनेजर, टास्क का मतलब है काम, बस उन्हीं का इंतज़ाम देखता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन टूल, बिल्ट से मुराद किसी चीज़ का तमीर करना। अगर ये विंडोज़ में बिल्ट है तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के दौरान जो फीचर इसके अंदर डाल दी है या खूबी डाल दी है उसको हम बिल्ट इन बोलते हैं। जितने भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्सेज मसलन CPU, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखते हैं जो सिस्टम का 90 या 100% इस्तेमाल कर रहा है उसी ने सिस्टम को स्लो किया हुआ। अब ये कैसे ओपन कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप कीबोर्ड से दबाएं। दूसरा मेथड है जी टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक कर दें। तीसरा है जी मेन्यू में जाकर टास्क मैनेजर को सिलेक्ट कर लें। अब ये जो प्रोग्राम बगैर किसी वजह से इतनी ज़्यादा रैम, मेमोरी, CPU इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर जाएं, राइट क्लिक करके टास्क को एंड कर दें, वो चलना बंद हो जाएगा। उसी सूरत में सिस्टम की परफॉर्मेंस स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा है हमारा रिसोर्स मॉनिटर। ये टास्क मैनेजर की एडवांस्ड फीचर है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन टूल है, वही बनाने के दौरान इसके अंदर ऐड कर दिया गया। ये सिस्टम जो रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी, CPU, डिस्क वगैरह को मज़ीद डिटेल से बयान करता है। ये असल में जो परफॉर्मेंस पीछे टास्क चल रहे होते हैं उनको लाइव दिखाता है। कैसे खोलना है? टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक करें, परफॉर्मेंस टैब पर जाएं, वहाँ से रिसोर्स मॉनिटर के बटन को ओपन करें। दूसरा मेथड है विंडो प्लस R, कीबोर्ड से दबा दें। विंडो एक 4 खिड़कियों का एक आइकन सा होता है, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो। कीबोर्ड तो ब्लैक ही दिखाई देगा। बहरहाल इस बटन को R को प्रेस करें तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ रन डायलॉग बॉक्स होता है, उसके ऊपर ये कमांड लिखते हैं RESMON, तब ये ओपन हो जाता है। की फीचर क्या है जी? ये CPU टैब प्रोसेसर के कामों को चेक करता है, कितना यूज़ कर रहा है। मेमोरी टैब कितनी मेमोरी इस्तेमाल हो गई है, कितनी फ्री पड़ी हुई है और कितनी दूसरे कामों ने रिज़र्व बुक की हुई है, उन चीज़ों को देखता है। डिस्क टैब क्या है जी? ये हार्ड ड्राइव पर किसी भी चीज़ को लिखने के लिए या रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेटवर्क टैब ये इंटरनेट की मौजूदगी में या नेटवर्क में मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोग्रामों को सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है।
अब इवेंट रिव्यूअर क्या है जी, समझ लो बस ये एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में तीनों बिल्डिंग फीचर हैं, लेकिन एक डायरी की तरह काम करता है। जितनी भी सिस्टम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा था ना, लॉगिन जैसे विंडो लॉगिन करना है, स्टार्ट करना कहते हैं, जितने भी प्रोग्राम इसके अंदर चल रहे हैं उनमें कितनी भी किस्म की एरर्स, गलतियां आ रही हैं, वार्निंग्स आ रही हैं, या कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट से मुराद कोई भी छोटे से छोटा टास्क है, जैसे माउस को पकड़ कर हिलाना एक टास्क है, सिंपल क्लिक करना, डबल क्लिक करना, ये अलग अलग टास्क हैं। इसी तरह MS वर्ड खोलना, VLC मीडिया प्लेयर चलाना, किसी चीज़ को सेव करना, ओपन करना, क्लोज, सेव ओपन क्लोज, ये अलग अलग इवेंट हैं। इन सब में जो भी एरर, वार्निंग्स वगैरह आती हैं, ये उनको नोट करता है। यानी अगर सिस्टम स्लो चल रहा है तो वहीं से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देखकर टेक्नीशियन को बताएं तो सॉल्यूशन जल्दी मिल जाता है। अब इसको खोलना कैसे है, Windows+R का बटन दबा दें या रन डायलॉग में जाकर इवेंट व्यूअर, ये स्पेलिंग पूरे नहीं है, ये असल में कमांड है, EVENTVWR, इस कमांड को दबाएं तब ये डायलॉग खुल जाता है। अब इसका ओवरव्यू लेते हैं जी। अगर PC स्लो चल रहा है तो क्या करना है, टास्क मैनेजर खोलो, डिटेल चाहिए तो रिसोर्स मॉनिटर देखो, एरर का रीज़न चाहिए तो इवेंट व्यूअर देख लो। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है जी, टास्क मैनेजर को खोलने के लिए Ctrl+ एस्केप दबाओ, प्रोसेसर के टैब पर जाओ, फिर उसके बैकग्राउंड में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, म्यूज़िक, ऐप, अपडेट, सर्विस, इन सब चीज़ों को देखो। जो ज़्यादा मेमोरी, CPU, हार्ड इस्तेमाल कर रहा है उसे एंड टास्क कर दो, देखो सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी।